के नाते हैं। आंखों के झपते झपते ही सारे रिश्ते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वही चिता सजाते हैं। पुत्रों के लिए हम लोग चिंतित है ना, और चिता कौन लगाता है? जिसकी चिंता में तू जलता वही चिता सजाते हैं। जिस पर खून बहाया जल सम जल में वही बहाते हैं। जाओ जल्दी मरो, घर खाली करो। घर में स्वामी के मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से। महाराज जी बरखियो यही लागे कहीं दियो। हाँ, ये साल भर फंसे रहे जल्दी। हाँ? क्यों माइक वाले क्यों हंस रहे हो? तुम भी कर चुके हो क्या? लोग कहते नहीं है बरसी एक वर्ष पूरा होने के बाद मनाया जाता है ना। महाराज जी बरसी भी यही लागे निपटाएं दियो। हाँ, ये साल भर आए दे। डॉक्टर सुरेश जैसे पुत्र भगवान करे सबको प्राप्त। अपने पिता की पुण्य स्मृति में भागवत महापुराण का आयोजन। जब एक वर्ष पहले हम उससे कह रहे थे महाराज जी कथा सुना दीजिए, हमने कहा भैया 2 कथा तो हो गई है, अब क्यों कथा? पिताजी भी आपके सुन चुके, आपके चाचा जी भी। बोले एक बार फिर सुना, पिताजी की स्मृति में सुना। ऐसे पुत्र समाज में हो, भगवान करे सबको। समाज के ऐसे सत्पुत्र ही हमारे समाज के गौरव। डॉक्टर रमाशंकर मिश्र जी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके जाने से हमारी निजी तौर पे बहुत अपूरणीय क्षति हुई। उनका बराबर प्रयास रहता था कि शास्त्री जी हमारे जनपद में आते रहे, लोगों को प्रेरणा देते थे। उन्हीं की पावन प्रेरणाओं की वजह से हमारे बीच में कैप्टन साहब बैठे, उनके यहाँ कथा करने का अवसर मिला। माता जी के यहाँ कथा करने का अवसर मिला। कई स्थानों पर भागवत महापुराण के सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करने का अवसर मिला। हमें प्रेरणा भी देते थे। कथा में यदि कोई बात उनको अच्छा न लगे तो बाद में कह भी देते थे, महाराज ठीक से कथा कहा करिए। वो हमारे लिए केवल एक जजमान नहीं थे, गुरु तुल्य थे। कमी कोई नहीं बताता है, कमी जो बता दे वो महान व्यक्ति होता है। अपनी कमी तो समझ में आती ही नहीं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, जिस पुत्र के लिए तुम इतना पागल हो रहे हो, सारे संसार को माथे पर उठा रहे हो, अत्याचार दुराचार पापाचार में फंसे हुए हो। अरे तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र के प्रति, लेकिन यह मोह और आसक्ति और पुत्र के लिए इतना पापाचरण अधर्म। विदुर जी ने बहुत प्यारी बात कही। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र एक बात बताओ, पुत्र कौन बनता है जानते हो? धृतराष्ट्र ने कहा हमें नहीं मालूम। तो विदुर जी बोले 4 लोग पुत्र बनते हैं, 4 लोग। हमारे पिछले जन्म का कोई शत्रु हो, शत्रु, वह भी कभी कभी हमारा पुत्र बन जाता है। बदला नहीं ले पाया तो वो शत्रु बन करके आता है, कष्ट देता है, धन लुटा देता है, पिटाई करता है, मार करता है, झगड़ा करता है, चैन से नहीं रहने देता। और घर में ऐसा कोई पुत्र आ गया हो तो समझ लीजिएगा पूर्व जन्म का शत्रु ही हमारा पुत्र बन के हमारे घर में। समाज में ऐसे पुत्र हैं, आप देखिएगा। वो शत्रु पिछले जन्म का वो शत्रु मित्र बन के आ गया। दूसरा वह व्यक्ति पुत्र बन के आता है ऋणानुबंधी। किसी का ऋण हमारे ऊपर रह गया, अब वो अपना ऋण चुकता कराने के लिए आया। अब खूब पैसा लूट लूट के खाएगा, बर्बाद करेगा, देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे।
ऋणानुबंधी, उदासीन, ऐसे लोग भी पुत्र बन करके आते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पिता के प्रति उदासीन है, पिताजी बीमार हैं, हम दवा नहीं करा रहे हैं, पिताजी दुखी हैं, हम बहुत पैसा पाए हैं लेकिन सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब हम अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए। अब वही उदासीन पुत्र बनेगा, विवाह कराएगा, पढ़ेगा लिखेगा, विवाह कराएगा, और जब सब हो जाएगा तो अलग होकर के अपना मौज उड़ाएगा, फिर आपसे पूछने भी नहीं आएगा। ये कहते हैं उदासीन पुत्र। और चौथा होता है सेवक पुत्र। किसी की आपने सेवा की, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसे उठा करके अस्पताल में पहुंचा दिया, उसकी दवा कराई, कोई नहीं मिला, लावारिस टाइप का है, बेहोश है, होश में नहीं आया, 2-4 दिन आप सेवा करते रहे, देखते रहे। जब वो जगा और उसने आपकी सेवा देखी तो कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। वो सोचने लगा इन्होंने मेरी कितनी सेवा की, कितना मेरा कार्य किया, नहीं तो मैं मर गया होता। तो वह व्यक्ति जब कृतज्ञता के भाव में रहता है तो ऋण तो चल गया, तो अपना ऋण मुक्त कराने के लिए वह सेवक बन करके, वह सेवा वाला व्यक्ति सेवा करने के लिए आता है, वही सेवक पुत्र कहलाता है। तो जिसकी हमने सेवा की, कभी कभी वो पुत्र बन के आएगा तो वह सेवा करेगा। और सेवा करने वाला पुत्र हो तो समझिएगा कोई सेवक पुत्र आया है। सेवा करने वाले पुत्र तो समाज में कम हो रहे हैं। क्यों? हम किसी की सेवा कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें कहां से सेवा वाले मिलेंगे? पेड़ लगा रहे बबूर के और खाना चाहते हैं आम है? यदि सेवा चाहिए तो सेवा करिए, सेवा करेंगे संसेवक पुत्र मिलेगा, और सेवा नहीं करेंगे तो सेवक पुत्र नहीं मिलेगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, शत्रु है। लेकिन एक बात बताएं, यावत सत्यम जगत भाति सुक्तिकारजतम यथा तावत न ज्ञायते ब्रह्मा सर्वाधिष्ठानमव्ययम्। कभी कभी आपने देखा होगा बालू के कणों में चांदी जैसी चमक आती है। चांदी होती नहीं है लेकिन सूर्य की किरणों के कारण चमक आती है, देखा है ना? डामर वाले सड़क पर जेठ के महीने में जब आप गाड़ी पर 4 पहिए पे बैठिए तो दूर देखिए ऐसा लगेगा रोड भीगा हुआ है, देखा है कि नहीं? लेकिन ज्यों-ज्यों नजदीक जाइए, ज्यों-ज्यों पास में जाइए, पानी होता नहीं है। रेगिस्तानों में मृग जब बालू के कणों को दूर से देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पानी ही पानी है। अब वह मृग भागता है, सोचता है पानी है, और तप्त बालू कणों में भागते भागते गिर के मर जाता है। हम लोग भी आशा से, विश्वास से संसार के प्रति बंधे हैं, शायद कोई सुख मिल जाए, शायद कभी कोई आनंद मिल जाए। जब तक इस आशा में पड़े रहेंगे तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र, अपने पुत्र के प्रति आपकी जो आसक्ति है कि शायद सुधर जाए, शायद अच्छा हो जाए, यह तो बालू में चांदी देखने जैसे, डामर के रोड पर पानी देखने जैसे। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर जी आप समझा दो। विदुर जी ने कहा, सूर्य कितना भी चमके अंधे को रास्ता नहीं दिखेगा। अच्छा बताओ, सूर्य जी चमकने लगे, खूब चमचमाएंगे तो सूर्यदास को रास्ता दिख जाएगा? अरे बोलो ना कि सब मौनी बाबा हो गए। अरे प्यारे कुछ तो बोलो। सूर्य के चमकने से क्या अंधे को रास्ता दिखेगा? बस विदुर जी ने खूब समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, धृतराष्ट्र नहीं माना। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन बोल पड़ा, कये नमत्रोपजुहावजीवम् दास्यासुतं यद बलिने वपुष्टः स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां
हतव्यथो या दुर्मानयाना। दुर्योधन ने कहा, रे नीच को, कुलंगार को, अधम को, राष्ट्रद्रोही को, दासी पुत्र को कोई सभा से बाहर क्यों नहीं करता? ये हमारे राष्ट्र में महान मंत्री बनने योग्य नहीं है। सच को अगर तुम सच कह दोगे सूली पर चढ़ जाओगे, झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे। विदुर जी सत्य बोलते बोलते अपमानित हो गए और विदुर जी को सभा के बीच से निकाल दिया गया। ये विदुर जी कैसे कौरवों को प्राप्त हुए थे? कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। कौरवों के वंश में जो पुण्यात्मा थे, उन पुण्यात्माओं के पुण्य के कारण कभी कभी विदुर जैसे महात्मा और विवेकी लोगों का जन्म होता। लंका वालों के यदि कोई थोड़े से पुण्य रहे होंगे, उसी के पुण्य प्रताप से विभीषण का जन्म हुआ। कौरवों के पुण्य प्रताप से विदुर का जन्म हुआ। कभी कभी वंश में पुण्य के कारण कोई महान आत्मा का जन्म हो जाता है, लेकिन पुण्य से जो व्यक्ति प्राप्त था, दुर्योधन ने अपमानित करके सभा से भगा दिया। विदुर जी धनुष और बाण द्वार पर छोड़ के चले गए। बोले, जा रहा हूं, किसी के तरफ से नहीं लड़ूंगा। ये मत समझना तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं तो पांडवों के तरफ से लड़ूंगा, पर इतना कह के जरूर जा रहा हूं, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। सूर्य को ढकते हुए राहु केतु दिख सकते हैं, पर सूर्य को कोई ढक नहीं सकता। सूर्य कभी मंद दिखाई देगा, सूर्य कभी अस्ताचल को जाता दिख सकता है, जैसे सूर्य ढक गया हो, लेकिन बादलों की क्या हिम्मत है कि सूर्य को छिपा ले। 2-4 दिन बादल छिपा सकते हैं, अंततः सूर्य बाहर आएगा। सत्य के प्रतिष्ठापक भगवान है, धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। दुर्योधन तुम्हें मालूम नहीं, पांडवों को भगवान ने सहारा दे दिया है। कुंती के आग्रह और विनती पर, दुर्योधन अब तुम्हारा मंगल नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। विदुर जी जब अपने घर गए, विदुरानी ने विदुर जी को देखा। पुरुष जब कहीं से अपमानित होकर दुखी होकर आता है ना, तो वो सोचता है सभी को पता चल जाए, किंतु हमारी घरवाली को पता न चलने पाए। आप लोगों का कोई अनुभव है कि नहीं? ट्रेन में धक्का उक्का खाए हो, लड़ाई उड़ाई, सबसे बताएंगे लेकिन पत्नी को नहीं बताएंगे। कई लोग मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अनुभव है। पुरुष सोचता है पत्नी को पता चल गया तो कहेगी, हमसे तो बहुत बोलते हो, वहां का चुपचाप बैठे थे बिल्ली जैसे, वहां तो बिल्ली बन गए, हमसे बहुत बोलते हो। तो पुरुष सोचता है सभी जान जाए, किंतु मेरी पत्नी न जानने पाए। अभी मैनेजर साहब पधारे हैं, इनके यहाँ हमारी कथा होने वाली है, फरवरी में होने वाली है। क्या आप ही तो मोहर लगाएंगे? जब विदुरानी ने पूछा क्या बात है, आप बड़े चिंतित दिख रहे हैं, तो विदुर जी छिपा गए। समुद्र गंभीर होता है, उसमें बहुत कुछ छिपाने की क्षमता होती है। एक लोटा बहुत कुछ नहीं छिपा पाता, क्योंकि वो गंभीर नहीं है, अगंभीर है, छोटी पात्रता है, बर्तन ही छोटा है, लेकिन समुद्र तो बहुत कुछ छिपा सकता है। विदुर जी छिपाना चाह रहे थे, लेकिन पत्नी तो रग रग से परिचित। विदुरानी बोली, कोई घटना हुई है जरूर, सच सच बताइए। विदुर जी ने कहा, देवी, जिस राष्ट्र की हमने इतने दिनों तक सेवा की, उसी राष्ट्र के साथ राजसभा से राजकुमार दुर्योधन ने हमें अपमानित करके भगा दिया।
मैंने महामंत्री का पद भी छोड़ दिया और धनुष बाण भी नहीं उठाऊंगा, ये संकल्प भी मैंने ले लिया। दूसरी पत्नी होती तो कहती चलिए FIR दर्ज कराता हूँ, कैसे निकाल दिया, नोटिस भेजूंगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलूंगी। लेकिन धन्य है विदुरानी, उन्होंने उन्होंने कहा क्या सचमुच में दुर्योधन ने आपको निकाल दिया, यह सही है? विदुर जी बोले हाँ निकाल दिया, यह सही है, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुमको अच्छा लग रहा हो। विदुरानी बोली किसी भी स्त्री का पति जब कुसंग से बाहर निकल जाता है तो हर पत्नी को अच्छा लगता है। पत्नी डर के मारे न बोले, संकोच के कारण न कहे, लेकिन कोई पत्नी नहीं चाहती है मेरा पति कभी कुसंग में। पत्नियां तो इतनी संतोषी होती हैं साहब, वो चाहती हैं मुझे कम मिले, लेकिन मेरा पति कभी किसी कुसंग में न रहे। स्वामी आप दुर्योधन के कुसंग से बाहर निकल गए, इससे अधिक प्रसन्नता क्या हो सकती है? ये तो भगवान की कृपा है। विदुर जी ने कहा देवी मेरी नौकरी चल गई और तुम कहती हो भगवान की कृपा है। क्या कृपा है? मेरी रोजी रोटी चली गई और तुम कहती हो कृपा है। तो विदुरानी बोली कृपा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उस तरह सोचती हूँ, इसलिए उस तरह बोलती हूँ। आप सोचते दूसरे ढंग से हैं, बोलते हैं, जिसका जैसा विचार होता है वैसे बोलता है, वैसे करता है। तो विदुर जी ने कहा कैसे कृपा देख रही हो? तो विदुर जी से विदुरानी ने कहा पतिदेव यदि आप दुर्योधन के पास ही रहते, महामंत्री पद पे उनके पक्ष में, तो महाभारत युद्ध होने वाला है, आप भी लड़ते? विदुर जी बोले वो तो लड़ना ही था। लड़ते? पक्का लड़ते देवी। तो महाभारत युद्ध में आप बचते कि मरते? विदुर जी बोले श्री कृष्ण के विरुद्ध कौन बच सकता है, मैं तो दुर्योधन के तरफ से लड़ता और दुर्योधन के सारे सैनिकों का, सेनापतियों का सफाया होना अवश्यंभावी हो, तो मरना ही पड़ता है। दुर्योधन के पक्ष में होते जरूर मरते, कैसे बच सकते हैं श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़ा होकर के? तो विदुरानी बोलती तो आप मरते, आपको वीरता का सम्मान मिलता, पुरस्कार मिलता, स्वर्ग मिलता, और मैं विधवा होकर के दर दर भटकती। मेरे गोविंद ने मुझे विधवा होने से बचा लिया। किसी स्त्री का सबसे बड़ा सुख होता है उसका पति उसकी आंखों के सामने रहे और बेटे सुखी। कोई भी स्त्री अपने पति से विलग नहीं होना चाहती। हजारों में कोई एक नारी होगी जो अपने पति से अलग होकर के कभी सुखी हो सकती। अरबों खरबों की संपदा पड़ी हो लेकिन उसका पति नहीं है तो उसे सारा संसार सुना सुना लगता। विदुर जी की पत्नी ने कहा आप मरते, मैं विधवा बनती, आपको वीरता का सम्मान मिलता, मुझे विधवा का सम्मान मिलता। प्रभु ने मुझे विधवा होने से बचा लिया, प्रभु ने मेरा सिंदूर धुलने से बचा लिया। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ, मैं भगवान के प्रति बहुत ऋणी हूँ, भगवान ने मेरा सौभाग्य सुख बचा लिया। ये अपने अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों के कारण सुखी और दुखी होता है। कभी कभी मैं आपसे नहीं बोलता हूं तो आप बुरा नहीं मानते, और कभी कभी आपको लगता है महाराज जी हमसे बोले भी नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अपने विचारों से, आप अपने विचारों से सुखी और दुखी होते हैं। जिस दिन आप बुरा मान लेते हैं उसी दिन बुरा लगता है, जिस दिन अच्छा मान लेते हैं उसी दिन अच्छा लगता है। विदुर जी महाराज की पत्नी ने कहा चलो अब गंगा के तट पर झोपड़ी बना के रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जो प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। विदुर विदुरानी महल छोड़ के गंगा के तट पे चले गए। आज भी वो जगह है बिजनौर, जनपद बिजनौर में गंगा तट पे। भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने के लिए आए हैं। सूर सागर में सूरदास जी महाराज हमारो। अब द्वारकाधीश श्री कृष्ण संदेश देने के लिए आए। रोज हम सबको संदेश दे रहे हैं, संग छध्वम संबद्धम, प्रेम से रहो, ठीक से रहो, मिलजुल करके रहो,
यदि हम लोग उन संदेशों को समझे तब तो। राजन मेरी बात मान लो, और पांडवों को मात्र 5 गांव की जरूरत है। राजन मानो बचन यज्ञ करने को हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सुखकारो। यज्ञ करने को हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ सुखकारो। दिल जब मर्ज अस्त जब उपजे, दिल जब आशा मनुज जब उपजे, पंचम पुरे निर्धारो। राजन मानो बचन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन मानो वचन हमारो, हमारी बात मान करके 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन ने कहा कौन कौन 5 गांव? तो कहा धर्म करण को काशी दीजिए, काशी दे दीजिए, वाराणसी दे दीजिए, कौशल माझ बजारो अयोध्या भी दे दीजिए, भगवान श्री राम की नगरी भी दे दीजिए, अयोध्या दे दीजिए। यज्ञ करण को हस्तिनापुर दीजिए, तीसरी नगरी हस्तिनापुर दे दीजिए, दिल्ली और हरिद्वार के बीच में हस्तिनापुर। और इंद्रप्रस्थ सुखकारो, और दिल्ली भी हमें दे दीजिए। अच्छा, दिल्ली को सब चाहते हैं, हाँ? सबकी नजरिया दिल्ली पे रहती है। और फिर पंचमपुर निर्धारो, पंचमपुर दीजिए। पंचमपुर कहते हैं कुरुक्षेत्र को, जो हरियाणा में पड़ता है, जहां महाभारत हुआ। यही 5 गांव उन्होंने मांगा भगवान श्री कृष्ण ने। दुर्योधन ने कहा सुच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्धे न केशव। आप 5 गांव की बात करते हैं, और मैं तो कहता हूं सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा बहुत मांगा जा चुका है, अब मांगा नहीं जाएगा।
अब लिया जाएगा। और भगवान ने अंगुली ऊपर किया तो चक्र आके गनगनाने लगा, और चक्रधारी का जब चक्र उठ जाए तब दुर्योधन की धड़कन 550 किलोमीटर के हिसाब से धड़कने लगी। दुर्योधन ने कहा इसका क्या होगा? भगवान बोले तेरा राम नाम सत्य होगा। दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा, महाराज इसको हटा लीजिए, बहुत घबराहट हो रही। भगवान ने कहा अभी क्यों घबरा रहे हो, अब तो तुम्हें हार्ट अटैक भी होगा। हटा लीजिए महाराज, हटा लीजिए महाराज, हटा लीजिए। चलिए पहले भोजन प्रसाद हो जाए, फिर लेन देन की बात कर लेंगे। दुर्योधन ने सोचा जब खिला पिला दूंगा तब क्या बोल पाएंगे। अब दुर्योधन दूसरा प्रस्ताव कर रहा है जो आजकल खूब चलता है, उसके बिना कुछ चलता ही नहीं है, वही चलता ही है। भगवान से दुर्योधन ने कहा चलिए भोजन हो जाए। भगवान का हाथ पकड़ करके दुर्योधन आग्रह पूर्वक ले जा रहा है, अंदर से आग्रह नहीं, ऊपर से आग्रह है। किंतु भगवान श्री कृष्ण रुक गए। इसने सत्य धर्म और मेरे भक्त का विरोध किया है, ऐसे पापी के घर मेरा भोजन करना उचित नहीं। आज का आदमी होता तो भोजन करता, क्योंकि दुर्योधन भगवान का समधी है। कोई रिश्तेदार का आग्रह नहीं ठुकराता है, रिश्तेदार चाहे जितना बुरा हो, कोई कितना भी बुरा हो, रिश्तेदार का आग्रह नहीं ठुकराता। जब कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया था मेरे बच्चों की रखवाली करिए, तो दूसरा कोई होता तो कहता कुंती जी दुर्योधन तो मेरे समधी जी हैं और दुर्योधन आपके परिवार का आदमी है, अब आपस में समझ लीजिए, हम तो रिश्तेदार ठहरे, हम काहे को बोलेंगे। आज का आदमी ये कहता, लेकिन धन्य है श्री कृष्ण, अपने सगे समधी का भगवान श्री कृष्ण ने विरोध किया। सगे समधी कहा तुम मेरे संबंध में तो हो लेकिन मेरे स्नेह में नहीं हो, और राम ही केवल प्रेम प्यार, स्नेह से ही होगा, संबंध से नहीं होगा। तो मेरे संबंध में आते हो लेकिन मेरे स्नेह में नहीं आते हो। और कन्हैया को तो प्यार प्रिय है, संबंध है तो क्या होगा। दुर्योधन ने कहा चलिए भोजन हो जाए। समधी जी लोग तो समधियाने जाते हैं तो क्या मजा लेते हैं भाई। समधी ने गारी गाना शुरू करती है, समधी के मूछ जैसे कुकुरे के पूंछ। अरे दादा ये पूंछ बची है, दूसर कोनो पूंछ नहीं है, बनरे के पूंछ कह दो। समधी के मूछ जैसे कुकुरे के पूंछ, और समधी जी मार गल है। दुर्योधन ने कहा चलिए भोजन हो जाए। भगवान ने कहा तुम मेरे समधी हो, लेकिन मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि सब जगह भोजन नहीं करना चाहिए। पहले ब्राह्मण समाज महिषुर इसीलिए कहलाया क्योंकि यह ब्राह्मण समाज बड़ा विचारक समाज था। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बंदो प्रथम महिषुर चरना। अरे चरण की वंदना किया जा रहा है, ब्राह्मणों के चरण की वंदना। आजकल तो चरण की नहीं, यही घुटने से वंदना, यहीं से वंदना। एक ने तो हमको यहीं से प्रणाम कर लिया। हमने कहा धीरे धीरे ऊंचाई पर जा रहे हो बेटा, चरणों से घुटने पर, घुटने से सिर पर आए। है? पहले लोग हाथ मिलाते थे, अब तो हाथ हिलाते हैं। बाय बाय। जाने वाला कहता है बाय बाय, हमको अपना न समझना, बाय बाय। तो भेजने वाला भी कहता है तो हमको भी अपना न समझना, बाय बाय। चलो फंसको। हाथ मिलाने वाले दिल मिला लेते तो मजा आ जाता, लेकिन हाथ ही मिला, दिल न मिल सका,
और अब तो हाथ भी मिलना बंद हो गया, हाथ हिलने लगा है। पाश्चात्य संस्कृति। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। अच्छा, ब्राह्मणों ने धन को महत्व नहीं दिया पर शुद्धता को बहुत महत्व दिया। इसी शुद्धता के कारण द्वारकाधीश ब्राह्मण के चरण धोने में गौरव का अनुभव। कुछ ब्राह्मणों के पास था तब तो। एक पंडित जी कह रहे थे आजकल ब्राह्मणों का सम्मान कम हो गया। हमने कहा और तिवारी चाट भंडार खोलिए। दुबे शू सेंटर खोलिए। ब्राह्मणों ने तपस्या के बल पे सम्मान प्राप्त किया है। सारा संसार ब्राह्मणों के चरणों में झुकने के लिए तैयार है, लेकिन आदर्श अभी भी ब्राह्मणों में है। ये बात नहीं है। इधर सुल्तानपुर रायबरेली के क्षेत्र में भागवत महापुराण का जब भंडारा होता है तो हजारों ब्राह्मण आते हैं जो आज भी कपड़ा खोल करके भोजन प्रसाद पाते हैं। इस बार भी होगा कि नहीं? हाँ, इस बार कथवे भर रहने दीजिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्यों? प्रभु बोले 3 प्रकार के दोष होते हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। जो भोजन की अपनी जात, जैसे बैगन में अपना दोष है, लहसुन प्याज में गंध का दोष है, कोई वायु विकार तरह तरह का, तो जाति दोष, आश्रय दोष, कर्ता दोष जिसे कहते हैं, देने वाला किस तरह का आदमी है, लूट के लाया है, देगा खिलाएगा, लाभ नहीं करेगा। और तीसरा दोष है निमित्त दोष, बनाने वाला किस तरह से बना रहा है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, माताएं जब भोजन बनाती हैं चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हुआ तो जीरा डाला, मिर्च डाला, हींग डाला, छौंक मारा, छौंक नाक में पहुंचा, पानी बह रहा, महाराज जी का फलाहार बन रहा। कितना माल चला गया भगवान ही जाने। अरे दादा, सबसे ज्यादा तो हम ही लोग सेवन करते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा क्या करेंगे? भगवान बोले हमारा भोजन प्रसाद तैयार है। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठे और पहुंच गए विदुर की कुटिया पर। अच्छा, जब आप कहीं जाते हैं तो अपने ड्राइवर को कहते हैं ना जरा पता करो घर में कोई है। तो जब भगवान श्री कृष्ण विदुर जी की कुटिया पर गंगा के तट पे पहुंचे तो अपने सारथी से बोले, ड्राइवर से, दारुक नाम का सारथी, दारुक जरा जाके पता करो भगत जी घर में हैं। सुर सागर में वर्णन है, हरि ठाढ़े रथ चढ़े दरवाजे। भक्त जाता है भगवान से मिलने। आज भगवान आए हैं भक्त से। हरि ठाढ़े रथ चढ़े दरवाजे, तुम दारुक आगे वै देखूं, भगत भवन की धोवनत सिधारे। दारुक जाके पता करो भगत जी घर में है, विदुर जी घर में है। तो दारुक गया, द्वार पर खड़ा हुआ और बोला जय श्री कृष्ण। अरे घर में कोई है? विदुरानी जी थी। बोली कहो भैया क्या बात है? तो दारुक ने कहा विदुर जी घर में हैं। तो अंदर से माता जी बोली कैसे आदमी हो, तुम्हें मालूम नहीं है हमारी नगरी में हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और जब भगवान आए हैं तो कोई घर में कैसे रह सकता है? हमारे पतिदेव प्रभु के दर्शन के लिए गए हैं। सारथी ने कहा आपके स्वामी प्रभु के दर्शन के लिए गए हैं और प्रभु आप लोगों का दर्शन करने के लिए आपके दरवाजे पर। मां दरवाजा तो खोलो। भक्त वह है जो हमेशा दैन्य में रहता है, दीनता। दैन्य भक्त का वैशिष्ट्य है, वो हमेशा दीन भाव में रहता है। मौसम कौन कुटिल खल काम, प्रातः काल जो मेरा नाम लेगा उसे रोटी नहीं मिलेगी। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। ये भक्त का दैन्य। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आए, कच्चे केले का छिलका खाया है,
बथुआ का साग ग्रहण किया है। सुर सागर में सूरदास जी महाराज बहुत ही ढंग से वर्णन करते हैं। आइए सूरदास जी महाराज का प्यारा पद सुने, जिसमें सूरदास जी महाराज कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी घर खायो, झूठे फल सबरी घर खायो, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा की हो, प्रेम के बस नृप सेवा की हो, आप बन्यो हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, कहलक करूं बड़ाई, सबसे ऊंचे
कवि बिहारी ने 56 भोग का निमंत्रण छोड़ के, राजसभा का सम्मान छोड़ के झोपड़ी में केले का छिलका और बथुआ का साग खाना क्या मतलब हुआ? कवि बिहारी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहत बिहारी प्रतीति मोहि मोहन की, रीझत स्नेह पेन छोह जाति पाति सो, मान ले है भेद तो भगाए दे है दूर अति, पाए ले है प्रेम तो लगाए ले है छाती से। प्रेम पालेंगे तो छाती से लगा लेंगे, भेद देख लेंगे तो बहुत दूर भेज देंगे। प्रभु से दूर वही है जिसके हृदय में भेद है, और प्रभु के पास वही है जिसके हृदय में प्रेम है। भेद और प्रेम दोनों ही छोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत महत्व के हैं। यदि भेद हुआ तो प्रभु से दूरी बढ़ गई, और यदि प्रेम हुआ तो भगवान के सानिध्य का लाभ मिलेगा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी इसी बात को कहते हैं, प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। 3 बार कहते हैं नारद जी, प्रेम करो प्रेम करो। ईश्वर को जिसने भी पाया है प्रेम से ही पाया। वही विदुर विदुरानी तीर्थ यात्रा में चले गए। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन मारा गया, पांडव राजा बने, पांडव हिमालय भी चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके अपने धाम चले गए। तब विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक बार वृंदावन आए। वृंदावन में उन्होंने देखा उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। उद्धव जी विराजमान है रमण रेती में। विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज मैं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना चाहता हूँ। कथा जीवन की व्यथा दूर करती है, जो व्यथा दूर करे वही कथा है। उद्धव जी ने कहा कि कुछ कथाओं को तो मैं सुना दूंगा, उनकी बाल लीला, जुआ लीला, माखन चोरी की लीला, किंतु प्रभु ने जो हमें सुनाई थी, जिसका वर्णन 24 गुरुजनों के रूप में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को 24 गुरुओं की कथा का जो वर्णन किया, वह प्रसंग मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। भगवान ने मैत्रेय जी को अधिकृत किया है। मैत्रेय जी आपको विदुर जी मिले तो उन्हें सुना देना। सो हे विदुर जी, आप तो कृपा करके अब हरिद्वार में जाइए, वहीं मैत्रेय जी मिलेंगे, वही अब आपको कथा सुनाएंगे। भगवान कितने कृतज्ञ हैं अपने भक्तों के प्रति। विदुर ने थोड़े से भोग पवाए थे, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा भोग प्रसाद क्या पाया, विदुर जी की कथा का जुगाड़ भी बना दिया था। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना देना। अब विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास हरिद्वार में गए। हरिद्वार का बड़ा प्यारा अर्थ है। हम लोग दीवार तो बनाते हैं किंतु द्वार नहीं बना पाते। 2 भाई लड़ते हैं और बीच में दीवार खड़ी कर लेते हैं। 2 धर्म वाले, 2 गांव वाले, 2 जनपद वाले, 2 प्रदेश वाले, 2 देश वाले बीच में दीवार खड़ी कर लेते हैं। जहां दूसरों के लिए हमारे हृदय में जगह न हो वहां दीवार खड़ी होती है, और जहां दूसरों के लिए भी जगह हो वहां द्वार खड़ी होती है। द्वार में और दीवार में बहुत अंतर नहीं है। दीवार के कुछ ईंटें हटा लिए जाएं दूसरों के आने जाने के लिए तो उसे द्वार कहते हैं, और द्वार में कुछ ईंटें लगा दिए जाएं ताकि कोई न आए, उसी को दीवार कहते हैं। कुछ ईंटों का ही फर्क है। जब किसी के लिए हमारे हृदय में जगह नहीं रहता तो दीवार खड़ी होती है, जब दूसरों के लिए जगह होती है तो द्वार खड़ी होती है। यह तीर्थ क्या है? बोले हरिद्वार है। हरि ने अपना द्वार खोल दिया है। यदि हरि ने अपना द्वार खोल दिया है कि कोई भी आ सकता है, तो हम लोग भी तो दूसरों के लिए अपना द्वार खोलें। चोरों के लिए नहीं, इंसानों के लिए तो खोलिए, सभ्यों के लिए तो खोलिए। हरिद्वार में पहुंच गए विदुर जी। विदुर जी ने प्रणाम किया और बड़ा सुंदर प्रश्न किया।
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमम् विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः जनस्य केष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, भगवान की कथा का बहुत लाभ है। आप कथा सुनने आए हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी, सागर के तट पर तमाम पत्थर पड़े रहते हैं। सागर में कभी कभी ज्वार भाटा उठता है। ज्वार भाटा के उठने के समय मौसम विभाग अलर्ट करता है, इसलिए सागर के तट पर लोहे गड़े रहते हैं और जंजीरें लगी रहती हैं कि कहीं ज्वार भाटे से बह करके कोई न चला जाए। लोग जंजीर पकड़ लेते हैं। उन्हीं किनारों पे तमाम पत्थर पड़े रहते हैं। सागर के जल से लोग भीग जाते हैं, पत्थर भी भीग जाता है, किंतु थोड़ी देर बाद सूख जाता है, फिर भीगता है, फिर सूख जाता है, फिर भीगता है, फिर सूख जाता है। पत्थर पर प्रभाव दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा न समझिएगा कि जल का प्रभाव पत्थर पर नहीं पड़ रहा है। प्रक्रिया लंबी चल रही है, पर पड़ेगा। वर्षों तक जल का प्रभाव पड़ते पड़ते, थपेड़ा खाते खाते पत्थर भी पिघलने लगता है, पिघलने लगता है, पिघलने लगता है, और पिघलते पिघलते एक दिन सागर से मिल जाता है। हमारा मन, हमारा हृदय भी पत्थर जैसा हो गया है। कथाओं का थपेड़ा खाते खाते एक दिन मन भी पिघलेगा और परमात्मा में जाके लीन हो जाए। रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पत्थर बहुत कठोर है, रसरी कोमल है, लेकिन रस्सी रोज आ जा रही है तो सिल पर निशान पड़ रहा है ना। जल कोमल है, पत्थर कठोर है, लेकिन कोमल जल का जब प्रभाव पत्थर पर पड़ता है तो कोमल जल के द्वारा भी पत्थर धीरे धीरे तिल तिल करके अपने में मिला दिया जाता है। भगवान की कथा भी कोमल है, हमारा दिल कठोर है, लेकिन यदि कोमल कथा हृदय पर पड़ती रही तो एक न एक दिन हमारा दिल भी, हमारा मन भी भगवान से जा मिलेगा। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, इस प्रक्रिया को बंद न करिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, सुल्तानपुर और आसपास के क्षेत्रों में, गौरीगंज, अमेठी, रायबरेली, इन क्षेत्रों में भगवान की कथा के प्रति लोगों के मन में बड़ी दीवानगी है। दूसरे क्षेत्रों में कथानकों और भक्ति के प्रति लोगों में अरुचि बढ़ रही है। न जाने क्या कारण हो सकता है, पर मैं इस बार इसी दरवाजे पर तीसरी बार इस बार कथा कह रहा हूँ। लेकिन लोगों की श्रद्धा, लोगों की आस्था, लोगों की संख्या देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान की कथाओं का प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। तभी तो इतनी संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। महत्व केवल संख्या का नहीं है। कई बार संख्या बहुत हो जाती है लेकिन श्रोता कम रहते हैं, कई बार श्रोता कम रहते हैं लेकिन असली श्रोता होते हैं। संख्या से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। भोलेनाथ जब कथा सुनाते हैं तो पार्वती जी अकेली कथा सुनते हैं, लेकिन क्या भोलेनाथ की कथा की कोई भीड़ बराबरी कर सकती है? भीड़ का महत्व है लेकिन बहुत नहीं। मैं देख रहा हूं यहां श्रोताओं की भीड़, श्रोता यहां आते हैं। किसी को ये नहीं कहना पड़ता चुप रहो, शांत रहो, माइक वालों को छोड़कर। श्रोताओं को नहीं कहना पड़ता, अपने लोगों को कहना पड़ता शांत रहो भाई। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि बहुत कृपा हो रही है भगवान की, तभी तो इतना जुड़ाव लोगों का बढ़ता है। मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी, इस संसार में हर प्राणी सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन परिणाम में कोई जरूरी नहीं होता कि सुख ही मिले। सुख के निमित्त कर्म किया जाता है लेकिन परिणाम में दुख नहीं मिलता।
परिणाम में सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। वास्तव में यह संसार दुख का घर ही है। दुखालयम अशाश्वतम। विद्यालय में विद्या मिलेगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, और दुखालय में दुख मिलेगा। जो जहाँ होगा वही तो मिलेगा। विद्यालय में विद्या मिलेगी, वहाँ औषधि तो नहीं मिलेगी। तो जब हम लोग संसार में आए हैं तो दुख ही तो मिलेगा। यह संसार क्या है जानते हो विदुर जी? सृष्टि के विषय में भी प्रश्न किया विदुर जी ने। भगवान का विराट रूप है तो कैसे सृष्टि करते हैं? तो मैत्रेय जी ने कहा संसार प्रभु की अभिव्यक्ति है, प्रभु का विस्तार ही संसार है और प्रभु का संक्षेपीकरण ही परमात्मा है। जब भगवान विस्तार करते हैं तो संसार हो जाता है, और भगवान प्रलय कर देते हैं तो केवल परमात्मा रह जाते हैं। लेकिन जब भगवान विस्तार करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। संसार के हर कण में परमात्मा ही है। यह संसार उसी परमात्मा का विस्तार है। इस इंद्रधनुषी रंग में उसी चितेरे के हस्ताक्षर है। जैसे एक माली है, उसका एक बाग है, एक माली और बाग। तो संसार माली का बाग है और परमात्मा माली है। बहुत लोग ये कहते हैं कि संसार में और परमात्मा में विरोध है, किंतु भागवत महापुराण में लिखा है नहीं, माली और बगीचे में कोई विरोध हो सकता है क्या? उसी माली ने इस बगीचे को सजाया है। क्या माली के संसार के बगीचे के एक फूलों से प्यार नहीं करेगा? माली को हर फूल से प्यार होता है, हर पौधे से प्यार होता है। माली ने इस संसार को बनाया है, इस संसार से उसे घृणा नहीं है। यह संसार क्या है? बोले संसार का अर्थ है हम परमात्मा में तो हैं किंतु सो रहे हैं। यदि हम संसार में हैं, संसार में लिप्त हैं, तो इसका अर्थ है परमात्मा के विस्तार में है किंतु हम सो रहे हैं, सुषुप्तावस्था। और यदि परमात्मा की स्मृति में है तो इसका अर्थ है संसार में है किंतु जागृत हो गए। जो संसार में जग जाता है वह परमात्मा में है, और जो संसार में सो जाता है वह संसार में। जैसे माँ की गोदी में कोई बालक सो गया हो, बस हम भी संसार में सो जाते हैं तो संसार है, और संसार में जग जाते हैं तो भगवान। ये उसी के काया की छाया है, अरूप का रूप है, निराकार का साकार है, साकार का आकार है, अनबोल का बोल है। जिसको किसी ने देखा नहीं, उसी परमात्मा की छाया पड़ती है तो उसी को संसार कहते हैं। विज्ञान कहता है संसार जड़ का विकास है, लेकिन अध्यात्म कहता है यह संसार सृष्टि चेतन का विलास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसीदास कह चद विलास, चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। यह संसार चिद का विलास है, भगवान का विस्तार है। विदुर जी ने कहा यदि ये चिद का विलास है, परमात्मा का विस्तार है, तो परमात्मा में तो दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, किंतु संसार में तो दुख ही दुख है। संसार के दुख का कारण क्या है? एक कवि ने पूछा, सृष्टा कृपया हमें बताओ, क्यों यह पीड़ित पिंड बनाया, तर्क सहित समझाओ। प्रभु जब तुमने ही संसार बनाया, तुम ही संसार हो, तो इस संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है कि जीने का मन नहीं होता। सब जगह दुख ही दुख। सबके उर में काम क्रोध तृष्णा की आग लगाई, खा जाए प्राणी को प्राणी ऐसी क्षुधा जगाई। तेरा अंश मनुज हो रहा प्रतिपल पतित कसाई। लगता ही नहीं मानवता है, कसाई हो गया है। छल बल का धंधा करता है, पीड़ित पर निपुणाई। छली समृद्ध सुसम्मानित है, सज्जन दुखों से घेरा। जो जितना छल और कपट करे उतना सम्मानित है, समृद्ध है। सज्जन आदमी दुखी है, कमजोर है, उपेक्षित है। अरे नियंता बता नियंत्रण ये कैसा है तेरा। बोल तेरा संसार है तो तेरे संसार में दुख कहां से आ गया? तू तो सुख स्वरूप है, तू तो आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने कहा यदि ईश्वर का विकास है तो ईश्वर तो आनंद में है, ईश्वर के विकास में दुख कहां से आ गया? मैत्रेय जी ने कहा
ईश्वर ने संसार को दुखालय बनाया ताकि लोगों का मन इस दुखालय में न लगे, ताकि जल्दी छोड़ छाड़ के चले अपने असली घर। अच्छा, किसी धर्मशाला में आप लोग ठहर जाइए और रात भर मच्छर काट ले तो दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांध लेंगे कि नहीं? बोलिए, अरे बोलो ना। खाने को न मिले तो दूसरे दिन बोरिया बिस्तर बांधेंगे कि नहीं? वहीं सांप हो, बिच्छू गोजर हो, लुटेरे हो, भैया इस धर्मशाला में हम नहीं रहेंगे, होगा कि नहीं? जल्दी धर्मशाला छोड़ेंगे कि नहीं? तो भगवान ने इस धर्मशाला को इतना विष में, इतना दुख में, सांप गोचर बिच्छू गंदगी से भर दिया ताकि प्राणी का मन इस संसार में न लगे। और कह उठे, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। अब इस संसार में हमें नहीं रहना, यह संसार वीराना है, बेगाना है। यहाँ का धर्मशाला अच्छा नहीं है, यहाँ बड़ी असुविधा है, मच्छर काट रहे हैं, सांप फुफकार मार रहे हैं, बिच्छू है, लोग हैं, लुटेरे हैं। भगवान ने दुख से इसीलिए भर दिया ताकि लोग, आए हुए लोग यहाँ न रह के जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाएं। लेकिन लोगों को तो संसार ही अच्छा लगता है, वो घर अच्छा लगता है। यदि संसार में दुख मिलने लगे तो समझ लो परमात्मा बता रहे हैं कि संसार रहने लायक नहीं है, यह संसार अच्छा नहीं है, इस संसार में क्यों रह रहे हो? इसीलिए इस संसार के एक व्यक्ति के झोले में फूल भरे हैं और एक झोले में कांटे भरे हैं, ताकि लोग द्वंद्वता को समझ लें और यहाँ आसक्ति न लगे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला है, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला है, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला है, कोई कारण होगा, 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 कोई कारण होगा। दुखालय इसीलिए बनाया आनंद स्वरूप परमात्मा ने, ताकि इस दुखालय के धर्मशाला में मन ही न लगे, आसक्ति न हो,
फिर आने का मन न हो। इसीलिए भगवान ने इस दुख